Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 10, Medieval India Composite Culture. In part 1, we have completed till here. We'll start part 2 with Guru Nanak's teachings. बेटा पार्ट 2 को हम स्टार्ट करेंगे गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स के साथ। तो गुरु नानक देव जी किस बात का उपदेश देते थे, वह हमें बताते थे कि भाई भगवान में भी एकता है और मानव जाति में भी एकता होनी चाहिए। गुरु नानक हमें क्या पढ़ाते थे, किस बात का उपदेश देते थे? यूनिटी ऑफ गॉड एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। हम सबको मिलकर रहना चाहिए, ये बात गुरु नानक देव जी हमें कहते थे। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर की एकता और मानव की एकता की बात की है। ठीक है, भगवान ही की है और हम सबको भी मिलकर रहना चाहिए। सेकेंड, ही एडवोकेटेड डिवोशन टू गॉड। और ये किसको एडवोकेट करते हैं कि भाई गॉड के टुवर्ड्स, भगवान के लिए आपका डिवोशन होना चाहिए। ये जो रिचुअलिज्म कर्म कांड आप कर रहे हो, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। किलो किलो गेहूँ, दूध, घी, बलि, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फुल्ली डिवोट करना है अपने आप को, किसको? गॉड को। भगवान की भक्ति में ध्यान लगाओ। रिचुअलिज्म का कोई जगह आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, कर्म कांड वगैरह नहीं होने चाहिए। वो बिलीव करते थे देयर इज़ वन गॉड, भाई एक ही भगवान है, एंड हिज नेम इज़ एटर्नल ट्रुथ, शाश्वत सत्य। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या? भगवान का नाम ही है और भगवान एक ही है। और भगवान वो है जिसने हम सबको, इन सारी चीज़ों को बनाया है। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भाई क्या महत्व होता है भगवान के टुवर्ड्स डिवोशन का। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अगर अपने आप को डिवोट ही कर देते हैं सिर्फ गॉड को, तो बहुत बढ़िया बात है। एंड द रेपुटेशन ऑफ सतनाम, भगवान के नाम लेने की भी इम्पोर्टेंस को गुरु नानक देव जी ने बताया है कि भाई आप अपने आप को डिवोट करो भगवान के टुवर्ड्स, भगवान का नाम जपते रहो। ठीक है, साथ ही साथ आप मेडिटेशन करो। आप मेडिटेशन करोगे, भगवान का नाम जपते रहोगे, अपने आप को डिवोट करोगे भगवान के टुवर्ड्स, तो आपकी लाइफ एक दिन साल्वेशन को ज़रूर अचीव करेगी, मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर करेगी। भगवान का नाम लेना, अपने आप को डिवोट करना ही ऐसे मीन्स हैं जिनके थ्रू आपकी आत्मा, आपकी सोल किसको अचीव कर लेगी? साल्वेशन को। और ये जो बर्थ रिबर्थ की जो साइकिल है उससे आप बच जाओगे। ठीक है, बार बार इंसान बनना या किसी जानवर, कोई जानवर बन जाना या कोई बर्ड बन जाना, ऐसी हमारी लाइफ चलती रहती है ना, एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म। तो अगर आपको इन सब से मुक्ति पानी है तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना, फिर भगवान का नाम जपना पड़ेगा, भगवान के टुवर्ड्स अपने आप को डिवोटेड करना पड़ेगा, तभी आप इस बर्थ रिबर्थ की साइकिल से छुटकारा पा पाओगे। कबीर की तरह ही गुरु नानक देव जी भी यही कहते थे कि भाई पर्सनल डिवोशन टू वन गॉड, अगर आप एक भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो आपको साल्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आपकी कास्ट, क्रीड, सेक्ट कोई भी क्यों ना हो। समझ में आया बेटा आपको? कबीर की तरह ही गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि सिर्फ आप अपने आप को डिवोट कर दो भगवान को, आपको साल्वेशन मिलेगा, भले ही आपकी कास्ट कोई भी हो, क्रीड कोई भी हो, सेक्ट कोई भी हो, जाति कोई भी हो, पंथ कोई भी हो या संप्रदाय कोई भी हो, जाति कोई भी हो, पंथ कोई भी हो या संप्रदाय कोई भी हो। और बेटा इन्होंने कभी भी एक्सट्रीम पाथ की बात नहीं की, इन्होंने हमेशा मिडिल पाथ की बात की। ये कहते थे कि आप स्पिरिचुअल लाइफ को भी जी सकते हैं, किसके साथ कंबाइन करके अपनी हाउस होल्डर ड्यूटीज़ को पूरा करते हुए। मतलब घर का भी काम करो, आप अगर बेटे हैं तो बेटे की क्या ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको भी पूरा करें। बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ वाइफ, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं उन्हें पूरा करें, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल लाइफ को भी जिए। ये दोनों चीज़ें साथ में हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सन्यासी ही बन जाना है, बिल्कुल नहीं। ही एग्जॉटेड पीपल, इन्होंने लोगों को समझाया, एडवाइस दी, परामर्श दिया कि भाई इस हिपोक्रेसी को छोड़ दो। ठीक है, ये जो दो मुंह लेकर घूमते हो ना, उसको छोड़ दो, जो हो वैसे रहो। ये जो इनसिंसियरिटी है इसे छोड़ दो, अपनी लाइफ में सिंसियर बनो, सादा जीवन जियो जो सत्य पे आधारित हो, है ना, ट्रुथ पे बेस्ड हो।
ऐसी लाइफ आपको जीनी है। आपकी लाइफ में ऑनेस्टी, वफादारी होना बहुत ज़रूरी है। ही कंडेम्ड आइडोलेट्री इन ऑल इट्स फॉर्म्स। भगवान की पूजा, मूर्ति पूजा, इसके ये विरोध में थे। ठीक है, आइडोलेट्री का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा जो हम लोग करते हैं, मूर्तियों पे जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, गोल्ड सिल्वर जो हम डोनेट करते हैं, ये इसके पक्ष में नहीं थे। इन्होंने हमेशा इसको कंडेम किया, इसकी बुराई की। अब हम पढ़ेंगे अजमेर शरीफ को। अजमेर शरीफ होली श्राइन है किसका? सूफ़ी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। एक सूफ़ी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका एक होली प्लेस है, होली श्राइन है अजमेर शरीफ, जो कहाँ पर है? अजमेर में। और अजमेर कहाँ पर है बेटा? राजस्थान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इंडिया आए थे किसके साथ? महमूद ऑफ गजनी के साथ। उन्होंने अजमेर में अपना हेडक्वार्टर बनाया। कब तक ये हेडक्वार्टर रहा? जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, तब तक, 1236 तक। जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये मोस्ट रेवर्ड साइट्स है इंडिया में। यहाँ पर सिर्फ बेटा मुस्लिम से नहीं जाते, बहुत सारे फेथ्स के लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं। अब हमारे बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, है ना, हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, सब ही लोग जाते हैं इनकी दरगाह पर। तो ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए होली प्लेस है। तो ये बात समझ में आई बेटा? पहली बात तो याद रखना है, अजमेर शरीफ की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये किसका हेडक्वार्टर था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। कब तक? जब तक उनकी डेथ नहीं होती, 1236 तक। ये किसके साथ इंडिया आए थे? महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया आए थे। ठीक है, क्या ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए रिव्यूर्ड है? बिल्कुल नहीं, ये आदरणीय पूजनीय साइट है दूसरे फेथ के लोगों के लिए भी। ठीक है, क्लियर है? वो लोग संतों को पूजते हैं, है ना, संतों को जो ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, है ना, उनके लिए ये पूजनीय जगह है। बेटा हर साल हज़ारों में लोग अजमेर शरीफ की दरगाह को विज़िट करते हैं, वहाँ पर अपना आदर, अपने रिगार्ड्स, अपना रेवरेंस पे करते हैं। ठीक है, एट द सैंक्टिफाइड दरगाह, बेटा वो जो दरगाह है उस दरगाह में जाके लोग अपने रिगार्ड्स, अपना आदर देते हैं, है ना। ठीक है बेटा, तो सैंक्टिफाइड का मतलब क्या होता है? पवित्र, है ना। तो इस पवित्र दरगाह में हर व्यक्ति जाके अपना आदर, अपना सम्मान, अपनी भक्ति किसके टुवर्ड्स पे करता है? अजमेर शरीफ की टुवर्ड्स पे करता है। यहाँ पर ईयरली कार्निवल, साल भर में एक बार मेला भी लगता है जिसे उर्स कहते हैं। ये 6 दिन के लिए लगाया जाता है। और किसकी याद में? बिलव्ड सेंट की याद में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में हर साल 6 दिन का मेला यहाँ पर लगाया जाता है। बेटा इस दरगाह का जो मेन अट्रैक्शन सेंटर है वो है, ये जो श्राइन है इसका मेन अट्रैक्शन सेंटर है मौसलियम, जिसके अंदर टूम्ब है सेंट का, सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती का टूम्ब है इसी मौसलियम में। ठीक है, ये जो दरगाह है, ये मौसलियम का मतलब क्या होता है बेटा? समाधि। ठीक है, तो मेन अट्रैक्शन इस श्राइन का क्या है? मौसलियम। मौसलियम बोले तो समाधि, समाधि जिसके अंदर टूम्ब है किसका? सेंट का, संत का। जो दरगाह है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बिल्डिंग है, टूम्स हैं, कोर्टयार्ड्स हैं। इसमें से कुछ तो फाइनेस्ट स्पेसिमेन है मुग़ल आर्किटेक्चर का। ठीक है, और मुग़ल पीरियड में इन्हें इरेक्ट किया गया। बेटा जो मेन गेट है इस श्राइन का उसका नाम है निज़ाम गेट। उसके बाद एक और गेट है जिसे शाहजहानी गेट कहते हैं। इसे मुग़ल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, इन टर्न इज़ फॉलोड बाय बुलंद दरवाज़ा, फिर बुलंद दरवाज़ा आएगा, पहला निज़ाम गेट, फिर शाहजहानी गेट जिसे बनवाने वाले थे मुग़ल एम्परर शाहजहां, फिर आता है बुलंद दरवाज़ा। दैट लीड्स टू द दरगाह कोर्टयार्ड, जो दरगाह के कोर्टयार्ड में आपको पहुंचा देगा। बेटा एंट्रेंस पर ही, मतलब जैसे ही हम अंदर जाएंगे वैसे ही जो कोर्टयार्ड मिलेगा वहाँ पर 2 बड़े बड़े डेक्स हैं। डेक्स बोली तो बड़े बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, कॉलड्रन्स हैं फूड कुक करने के लिए। ठीक है, 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ मिलेंगी जिनमें खाना बनाया जाता है। फिक्स्ड इनटू सॉलिड मशीनरी इन विच पैलेटेबल मिक्सचर ऑफ राइस, शुगर, घी एंड ड्राइड फूड इज कुक्ड। आप लोगों ने वो केसरी चावल खाए होंगे ना,
जिन चावल भी होते हैं, मीठे होते हैं, उसके अंदर मम्मियाँ ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हैं। हमारे यहाँ जो बसंत पंचमी पे बनते हैं वही वाले, ठीक है। तो यहाँ पर तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जो कि फिक्स्ड हैं सॉलिड मशीनरी पे, है ना। इसमें मिक्सचर होता है राइस का, शुगर का, घी का, और ड्राई फ्रूट होते हैं, ठीक है। और इसी का प्रसाद मिलता है। और ये जो प्रसाद होता है बेटा, ये बहुत ही टेस्टी होता है। पैलेटेबल मिक्सचर होता है, बहुत ही स्वादिष्ट मिक्सचर होता है। किस किस का? चावल, शक्कर, घी, ड्राई फ्रूट, ठीक है। और इसे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वन ऑफ द डेग्स वॉज प्रेजेंटेड बाय अकबर एंड अदर बाय जहांगीर। एक ये जो बड़ा सा डेग है, मतलब बड़ी सी कढ़ाई है, उसको अकबर ने गिफ्ट किया था और दूसरी कढ़ाई को जहांगीर ने गिफ्ट किया था। ये पूरा के पूरा जो टूम्ब है, मकबरा है, ये वाइट मार्बल से बना हुआ है और इस पे प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं। डेली क्या होता है, चंदन जो होता है ना, हमारी मम्मियाँ लोग जो पूजा के टाइम में चंदन घिसती हैं, तो ऐसे ही सैंडल वुड जो पेस्ट होता है, चंदन की लकड़ी से जो पेस्ट बनाया जाता है, परफ्यूम से इसे रोज़ सजाया जाता है, ठीक है। तो जो टूम्ब है वो वाइट मार्बल का है, उसके ऊपर प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं। डेली उसे सजाया जाता है किससे? सैंडलवुड पेस्ट से और परफ्यूम से, ठीक। और बेटा जो मकबरा है, जो टूम्ब है, उसके ऊपर एक सिल्वर कैनोपी है। आप लोगों ने हमारे मंदिरों में भी देखी होगी ना, इस तरीके की जो छत्र होता है, छत्र हम जिसको बोलते हैं, ऐसी कैनोपी वो टूम्ब के ऊपर भी है, ठीक है। जिसे छपरखट या हम छत्र कहते हैं, छतरी कहते हैं, वो लगी हुई है, जिसके ऊपर मदर ऑफ पर्ल्स से काम किया गया है। मदर ऑफ पर्ल्स क्या होता है बेटा? ये भी एक टाइप का जेम स्टोन ही है, ठीक है। आप लोग गूगल पे सर्च करना, नेट पे सर्च करना मदर ऑफ पर्ल्स, तो आपको दिखेगा ये एक जेम स्टोन ही है। तो एक सिल्वर कैनोपी बनी हुई है टूम्ब के ऊपर, उसके ऊपर मदर ऑफ पर्ल्स से डेकोरेशन किया गया है, उसके पीसेस लगाए गए हैं। और ये मदर ऑफ पर्ल्स किसने दिए थे इस अजमेर शरीफ को? एम्परर जहांगीर ने। बिटवीन द 4 पोल्स, 4 पोल्स हैं, बिटवीन द 4 पोल्स सपोर्टिंग दिस कैनोपी, और 4 पोल इस कैनोपी को, इस छत्र को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देयर इज सिल्वर रेलिंग, यहाँ पर एक सिल्वर रेलिंग भी है, विथ एन आर्च टूवर्ड्स द साउथ। एक सिल्वर रेलिंग है जिसका आर्च किसकी तरफ मिलेगा आपको? साउथ की तरफ। और ये सिल्वर रेलिंग को क्या बोला है? कटहरा, ठीक है। देयर इज सिल्वर रेलिंग कटहरा विथ एन आर्च, उसमें आर्च है और आर्च किसकी तरफ है? साउथ की तरफ है। बेटा ये है अजमेर शरीफ की दरगाह, ठीक है। और ये हैं इनके गेट। और यहाँ पर डिवोटीज आते हैं, अपने साथ फ्लावर्स लाते हैं, फ्लावर्स को ऑफ़र करते हैं और टूम्ब के सामने प्रेयर करते हैं, ठीक है। उस मकबरे के सामने क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। क्लियर है? टूम्ब के ऊपर छतरी है, 4 पोलों पे छतरी टिकी हुई है, सिल्वर रेलिंग भी है जिसे कटहरा कहा जा रहा है। उसमें एक आर्च है, आर्च किसकी तरफ है? साउथ की तरफ है। यहाँ पर लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, फूल वूल चढ़ा। बेटा अब हम पढ़ेंगे हमारे 4th स्ट्रक्चर को, जो है सेंट फ्रांसिस चर्च, कोची। कोची कहाँ पर है बेटा? तो कोची है केरला में, ठीक है। सेंट फ्रांसिस चर्च, जो सेंट फ्रांसिस चर्च है वो कहाँ पर है? कोची फोर्ट में है। और कोची कहाँ पर है? केरला में है। ओरिजिनली ये कब बना था? 1503 में बना था। ये ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च है इंडिया का। अगर आपसे कोई पूछे कि राइट डाउन द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च इन इंडिया, तो वो है सेंट फ्रांसिस चर्च, जो कहाँ पर है? कोची में। कब बना था? 1503 में, ठीक है। और कहाँ पर है ये? कोची फोर्ट में है। आप सबको पता होगा कि वास्को डी गामा कौन थे? वास्को डी गामा थे पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर, ठीक है। इनकी डेथ कहाँ पर ही होती है? इंडिया में ही होती है। कहाँ पर? कोची में। कब होती है? 1524 में। तो जो पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर थे वास्को डी गामा, उनकी डेथ होती है कोची में। कब होती है? 1524 में, जब वो तीसरी बार इंडिया आते हैं। पहली बार इंडिया आए थे 1498 में, फिर आए और जब तीसरी बार 1524 में आते हैं तब हो जाती है इनकी डेथ यहीं पर, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है उससे ओरिजिनली बरी इस चर्च में ही किया गया था, फ्रांसिस चर्च में ही किया गया था, ठीक है। इनकी जो बॉडी थी उसे ओरिजिनली यहाँ पर बरी किया गया, पर आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल बाद ही इनके जो रिमेन्स थे, मतलब जो डेड बोन्स वगैरह थी, वो कहाँ चली ले जाई गई? लिस्बन ले जाई गई, ठीक है।
फिर से ध्यान से सुनो, वास्को डी गामा जब तीसरी बार इंडिया आए तो उनकी डेथ हो जाती है 1524 में। यहीं उनकी डेड बॉडी को यहीं पे बरी किया जाता है इसी चर्च में। पर 14 साल बाद ही उनके जो रिमेन्स होते हैं, जो बोन्स वगैरह होती हैं, वो मूव करा दी जाती हैं। उन लोगों के लोग चाहते हैं कि वो यहाँ से चली जाएँ, तो वो लिस्बन चली जाती हैं। ठीक है। द ग्रेव स्टोन ऑफ वास्को डी गामा कैन स्टिल बी सीन हियर। अगर अभी भी आप कभी सेंट फ्रांसिस चर्च जाओगे तो आपको वास्को डी गामा जी की ग्रेव देखने को मिल जाएगी, उसके ग्रेव स्टोन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल ग्रेव को तो खोल दिया गया था, तभी तो उसके रिमेन्स निकाले गए थे। वास्को डी गामा वो व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोप से इंडिया आने का रास्ता खोजा, वो भी कौन सा, सी रूट वाला। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में कभी ना कभी कि पहले हम लोग यूरोप से पूरा केप ऑफ गुड होप क्रॉस करते हुए इंडिया पहुंचते थे। ठीक है, और ये रास्ता खोजने का श्रेय किसको ही जाता है, हमारे वास्को डी गामा को, क्योंकि उस टाइम तो सुएज कैनाल बनी नहीं थी। सुएज कैनाल तो बहुत बाद में बनी। तो 1498 में वास्को डी गामा को श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने यूरोप से केप ऑफ गुड होते हुए इंडिया आने का रास्ता खोजा। बेटा वास्को डी गामा जिन्होंने सुई रूट इंडिया के तरफ आने का खोजा यूरोप से, कब खोज लिया था, 1498 में। फिर इन्हें फॉलो करते हुए कौन आया, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, फिर आया अल्फोंसो डी अल्बुकर्की। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन एक बार तुम लोग भी देख लेना, गूगल पे है ना। तो देखो इनको फॉलो करते हुए कौन कौन आए, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, अल्फोंसो दी अल्बुकर्की, ये लोग भी इंडिया आए। द बिल्ट अ फोर्ट एट कोची, और इन लोगों ने कोची में फोर्ट बनाया। किसकी परमिशन से, जो कोची के राजा थे उस टाइम की, उनकी परमिशन से इन्होंने यहाँ फोर्ट बना लिया। इस फोर्ट में इन्होंने एक चर्च बनाया, वुडन स्ट्रक्चर से, लकड़ी से बनाया। द नेबरहुड इज़ नाउ नोन एज फोर्ट कोची, और इसी के आसपास की जो जगह है उसे क्या कहते हैं, फोर्ट कोची। क्या हुआ बेटा 1506 में, 1506 में क्या हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1506 में है भगवान, 1506 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये इंडिया आए, जो कि थे पोर्तुगीज़ वॉइसरॉय, है ना। राजा को जो थे उस टाइम के कोचिंग के उन्होंने अलाउ कर दिया इनको कि भाई आप इस वुडन स्ट्रक्चर को चाहें तो पत्थरों से मशीनरी के थ्रू इसको आप रीबिल्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, अब बेटा वाइसरॉय भी इंडिया आए, राजा ने उन्हें परमिशन भी दे दी, तो वुडन चर्च को रीबिल्ड किया गया। और ऐसे माना जाता है कि इस वुडन चर्च को रीबिल्ड करने का काम किसने किया, फ्रांसिस्कन फ्रायर्स ने, मतलब जो फ्रांसिस्कन भिक्षुस थे, तपस्वी थे, जो बिलोंग करते थे सैंट फ्रांसिस ऑर्डर से। ठीक है, उन लोगों ने इस चर्च को रीबिल्ड कर दिया। क्लियर है, फ्रांसिस्कन फ्रायर्स हु बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ सेंट फ्रांसिस, संत फ्रांसिस से के ऑर्डर से जो लोग बिलोंग करते थे उन्होंने दोबारा बना दिए। ऑफ असीसी, असीसी कहाँ पर है, एक टाउन है इटली में, वहाँ पे कौन थे, सेंट फ्रांसिस, और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें क्या कहा गया, फ्रांसिस्कन फ्रायर्स। इन भिक्षुओं ने, इन तपस्वियों ने ही इस चर्च को बनाया। जो फ्रांसिस्कन्स थे उन्होंने इस पर कंट्रोल रखा, कब तक, जब तक डच ने इसे कैप्चर नहीं किया, किसको, कोची को, 1663 तक। तो फ्रांसिस्कन्स इस पर अपना कंट्रोल करते आए, कब तक, जब तक डच ने कैप्चर नहीं कर लिया कोची को। कब किया कोची को कैप्चर, 1663 में। फिर क्या हुआ बेटा, 1795 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैप्चर कर लिया कोची को। पहले पोर्तुगीज़, फिर डच, अब कौन आ गए, ब्रिटिश बेटा। तो 1795 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैप्चर कर लिया कोची को। ठीक है, पर इन्होंने डच को कहा कि भाई आप इसको रिटेन कर सकते हो। 1804 में डच ने वॉलेंट्री हैंडेड ओवर कर दिया इस चर्च को एंग्लिकन सेक्ट को। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती नहीं की, उन्होंने कहा कि आप रखो इस चर्च को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डच ने वॉलेंट्रीली 1804 में इस चर्च को एंग्लिकन सेक्ट को दे दिया। ऐसे बिलीव किया जाता है कि ये जो एंग्लिकन्स थे इन्होंने इसका नाम बदल के कर दिया गया था सेंट फ्रांसिस चर्च। ये जो नाम आज हम जानते हैं सेंट फ्रांसिस चर्च, ये किसका दिया हुआ है, अंग्रेजों का दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे लग रहा होगा कि मैडम हम तो शुरू से ही
सेंट फ्रांसिस चर्च, सर फ्रांसिस चर्च पढ़ रहे हैं, सेंट फ्रांसिस चर्च पढ़ रहे हैं, तो इसमें अलग क्या है बेटा, इसमें अलग ये है कि पहले इसका नाम सेंट बार्थोलोम्यू था, बाद में बदल के अंग्रेज़ों ने इसका नाम सेंट फ्रांसिस चर्च किया। क्लियर है? हम पढ़ेंगे बेटा सेंट और संत फ्रांसिस असीसी को। जो फ्रांसिस असीसी थे वो इटालियन रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे। क्रिश्चियनिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। तो जो हमारे फ्रांसिस असीसी थे ये किसको बिलोंग करते थे, कैथोलिक चर्च को बिलोंग करते थे, कैथोलिक प्रीस्ट थे, उपदेशक थे, प्रीचर थे। उनका जन्म 1182 को 1182 में हुआ। एक प्रॉस्परस सिल्क मर्चेंट, एक बहुत रईस मर्चेंट था, व्यापारी था, उसके घर में इनका जन्म होता है। ठीक है, बचपन में ये एक वेल्दी यंग मैन की तरह अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं। ठीक है, इवन फाइटिंग एज अ सोल्जर फॉर असीसी, और असीसी के लिए फाइट भी करते हैं, सोल्जर बनते हैं। ठीक है, तो देखो लाइफ कैसे टर्न लेती है। एक रिच मर्चेंट के यहाँ बर्थ हुआ, यंग लाइफ बहुत अच्छी गुजरी, सोल्जर बने। पर ऑन द ईव ऑफ सेटिंग आउट ऑफ द बैटल, एक बार बैटल के बाद इन्होंने एक्सपीरियंस किया एक विजन को, और इस विजन को एक्सपीरियंस करने के बाद इन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ दिया। ठीक है, हिज एम्बिशन फॉर मिलिट्री ग्लोरी, ये जो इनका एम्बिशन था मिलिट्री ग्लोरी मुझे मिले, है ना, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें मुझे मिले, ये सब इन्होंने छोड़ दिया एक विजन के बाद। बोलते ना दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम लोगों ने देखा था ना कि अशोक ने कलिंग वॉर के बाद सब कुछ छोड़ दिया था, है ना, ऐसे ही इन्होंने भी एक शाम सब कुछ छोड़ दिया। बेटा फिर इन्होंने एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री बनाई, काय के लिए, प्रीचिंग के लिए, उपदेश देने के लिए प्रॉपर एक मिनिस्ट्री बनाई, हम लोगों का समूह बनाया। ही एम्बार्क्ड ऑन प्रीचिंग मिनिस्ट्री। द स्मॉल चर्च ऑफ पोटिनकुला का एक छोटा सा चर्च था जो कहाँ पर था, असीसी के पास था। वहाँ पर ये और इनके जो कंपेनियंस थे वो उस चर्च को अपने हाथों से रीबिल्ड करने लगे। क्लियर है? बिकेम देयर बेस फ्रॉम वेयर दे कंस्टेंटली ट्रेवल्ड, और इसको इन्होंने अपना बेस बना लिया और यहीं से ये कंटिन्यूसली ट्रेवल करते, जगह जगह जाते। तो इन्होंने इस चर्च को रीबिल्ड किया। रीबिल्ड करने के बाद अपने हाथों से पहले से रीबिल्ड किया, रीबिल्ड करने के बाद इसे अपना बेस बना लिया जहाँ से ये कंस्टेंटली ट्रेवल करते थे। द ऑर्डर ऑफ फ्रायर माइनर एक रिलीजियस सोसाइटी थी, वो धीरे धीरे करके रैपिडली ग्रो करने लगी और फिर ये अपने मिशंस को भेजती इटली के बाहर भी, दूसरी कंट्रीज़ में भी, मेडिटेरेनियन एरिया में भी। बेटा द ऑर्डर ऑफ फ्रायर्स माइनर, अब एक नया ऑर्डर चालू होगा किसका, फ्रायर्स माइनर का। ये एक रिलीजियस सोसाइटी होगी जो स्टीडली ग्रो करेगी और अपने मिशंस को इटली के बाहर भेजेगी, दूसरी कंट्रीज़ में भेजेगी, मेडिटेरेनियन एरिया में भेजेगी। बेटा देखो फ्रांसिस की डेथ होती है कब, अक्टूबर 3, 1226, 1226, 3 अक्टूबर को इनकी हो जाती है डेथ। 16 जुलाई 2028 को इन्हें संत कह दिया जाता है, किसके द्वारा, पोप ग्रिगोरी 9। पोप ग्रिगोरी 9 जो होते हैं वो इन्हें संत की उपाधि दे देते हैं। और दूसरे ही दिन पोप लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर बेसिलिका ऑफ सेंट फ्रांसिस इन असीसी, और दूसरे ही दिन ये फाउंडेशन स्टोन रखते हैं बेसिलिका ऑफ सेंट फ्रांसिस इन असीसी। असीसी में ये एक बेसिलिका बनाते हैं सेंट फ्रांसिस के लिए। मेनी चर्चेज डेडिकेटेड टू सेंट फ्रांसिस असीसी, बहुत सारे चर्च ऐसे हैं जो किसको डिवोटेड हैं, किसको डेडिकेटेड हैं, सेंट फ्रांसिस असीसी को। और हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे चर्च हैं किसके लिए, फ्रांसिस असीसी के लिए। अब बेटा मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी, अकेला वीडियो, जो सिर्फ किसको डिस्कस करेगा, वो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे कंपोजिट कल्चर की ग्रोथ के लिए।